Question number 5. At what annual rate of markup would 6800 amount become 9044 in 11 years? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे एट व्हाट एनुअल रेट. इट मीन्स हमने यहाँ पर रेट फाइंड आउट करना है, तो कैपिटल आर के सामने हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे. एक्चुअल अमाउंट और प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास 6800. प्रिंसिपल is equals to capital P, which is rupees 6800. Students, after markup 6800 become 9044. तो यहाँ पर हम प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे. प्रॉफिट इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू 9044 माइनस 6800. स्टूडेंट्स, जब हम यहाँ पर इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या होगा? 9044 माइनस 6800. सब्ट्रैक्ट करें 4 एज इट इज, 4 एज इट इज, 1 कैरी 10 माइनस 8 2, ये रह गया था 8 माइनस 6, आंसर इज 2. तो हमारे पास प्रॉफिट है 2244. नेक्स्ट है हमारे पास टाइम विच इज 11 ईयर्स. तो स्टूडेंट्स, टाइम हम यहाँ पर लिखेंगे 11. फॉर्मूला यूज करेंगे I इज इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई बाय T. प्रॉफिट की वैल्यू पुट करें 2244. हेयर प्रिंसिपल अमाउंट इज 6800. R हमने फाइंड आउट करना है एंड टाइम T इज 11. अब हम यहाँ पर चेक करें तो 6800 इस साइड पर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है. जब हम इसे दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये डिवीजन में शो होगा 6800. नेक्स्ट हमारे पास 11 इस साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है. जब हम इसे दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये भी डिवीजन में शो होगा. नेक्स्ट हमारे पास R एज इट इज है. स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर लिखेंगे 2244. 6800 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर है 74,800. जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर किस तरह से होगा? रेट इज इक्वल्स टू 0.03. रेट हमारे पास हमेशा परसेंटेज में होता है, इसलिए हम यहाँ पर 0.03 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे. तो उसके लिए 0.03 को मल्टीप्लाई करेंगे 100% से. तो ये हमारे पास है R इज इक्वल्स टू, स्टूडेंट्स 0.03 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर होगा 3%, विच इज द रेट. अब लास्ट पे हम लिखेंगे थस रेट इज 3%. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है एट व्हाट एनुअल रेट ऑफ प्रॉफिट वुड अ सम ऑफ रुपीज 5800 विल इंक्रीज टू रुपीज 7105 इन 3 years. स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम बेसिकली फाइंड आउट करेंगे एनुअल रेट ऑफ प्रॉफिट. तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेट इज इक्वल्स टू R. फाइंड आउट करना है इसलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे. नेक्स्ट है प्रिंसिपल अमाउंट विच इज कैपिटल P. ये है हमारे पास 5800. नेक्स्ट चेक करें तो यहाँ पर हम प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे? बेसिकली हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है 5800, बाद में वो इंक्रीज हो गई है 7105 में. अब हम यहाँ पर प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे. प्रॉफिट विच इज इक्वल्स टू I. इसमें से हम इंक्रीज्ड अमाउंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे फ्रॉम एक्चुअल अमाउंट. तो स्टूडेंट्स, जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या होगा? आंसर इज 1305. तो ये हमारे पास है प्रॉफिट. नेक्स्ट हम चेक करेंगे टाइम विच इज कैपिटल T और ये हमारे पास है 3 years. स्टूडेंट्स, इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे 3 years. अब हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे रेट बाय यूजिंग फॉर्मूला I इज इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T. Here I is 1305, P is 5800. R फाइंड आउट करना है और हमारे पास टाइम है 3. स्टूडेंट्स, यहाँ पर चेक करें हमारे पास जब हम 5800 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर है
300, 300, 3 8s are 24, 2 कैरी, 3 5s are 15 प्लस 2 17। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लिखेंगे 17,400 मल्टीप्लाई बाय आर इज इक्वल्स टू 1,305। यहाँ पर ये नंबर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये दूसरी साइड पर जाएगा तो ये डिनोमिनेटर में जाएगा 17400 इज इक्वल्स टू आर। स्टूडेंट्स अब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर किस तरह से होगा 0.075 विच इज इक्वल्स टू रेट। जब हमने रेट की डेफिनेशन को डिस्कस किया था तो वहां पर हमने क्लियरली लिखा था इट इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, तो इसीलिए इसे जब हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 100% से। दिस इज आर। स्टूडेंट्स अब हम 0.075 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास होगा 7.5% इज इक्वल्स टू आर। 7.5% को अगर हम यहाँ पर डेसिमल पॉइंट को रिमूव करके मिक्स्ड नंबर में चेंज करें तो ये हमारे पास किस तरह से होगा, एट द प्लेस ऑफ डेसिमल पॉइंट वी विल पुट 1 इन द डिनोमिनेटर, उसके बाद जितने डिजिट्स हैं उतने जीरोस। तो ये हमारे पास है 75/100। अब हम यहाँ पर 75 को डिवाइड करेंगे 10 से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सिंपली इसे कटिंग भी कर सकते हैं। 5 2s are 10, 5 1s are 5, 2 कैरी, 5 5s are 25। अब 15 को सिंपली 2 से डिवाइड करें, 2 7s are 14। नेक्स्ट है 5 - 4, आंसर इज 1। अब हम इसे मिक्स नंबर में लिखेंगे विच इज इक्वल्स टू आर 7 होल 1/2%। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लिखेंगे thus rate of profit is 7 whole 1/2%। Students, question number 7 है how long would rupees 15,500 have to be invested at a markup rate of 6% per year to gain rupees 2,790। how long means टाइम, यानी यहाँ पर कितना हमने टाइम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टाइम इज इक्वल्स टू कैपिटल टी। ये फाइंड आउट करना है इसलिए इसके सामने क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास एक्चुअल और प्रिंसिपल अमाउंट है। प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू पी विच इज 15,500 रुपीज। नेक्स्ट हमारे पास मार्कअप रेट है 6%, तो रेट इज इक्वल्स टू कैपिटल आर इज इक्वल्स टू 6%। नेक्स्ट हमारे पास है मार्कअप रेट ऑफ 6% पर ईयर टू गेन 2,790। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम गेन को कहेंगे, ये हमारे पास है प्रॉफिट और मार्कअप। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर मार्कअप की बात हुई तो इसलिए हम इसको मार्कअप शो करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम लिखेंगे मार्कअप इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू ₹2,790। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे आई इज इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई बाय टी। यहाँ पर हम आई की वैल्यू पुट करेंगे विच इज मार्कअप 2,790 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट है 15,500, रेट इज 6% एंड टाइम हमने फाइंड आउट करना है इसलिए इसे एज इट इज लिखा रहने देंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम परसेंट को चेंज करेंगे बाय 100 में, बाकी एज इट इज लिख रहने देंगे। टी एज इट इज है। These 2 zeros are cancelled out by these 2 zeros। 155 को मल्टीप्लाई करें 6 से। 6 5s are 30, 0 3 कैरी, 6 5s are 30 प्लस 3 33, 3 कैरी, 6 1s are 6 प्लस 3 9। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास 930 मल्टीप्लाई बाय टी फॉर 2,790। 930 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसे दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये डिवीजन में चला जाएगा विच इज 930 इज इक्वल्स टू टी। स्टूडेंट्स अब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये सिंपली हमारे पास टाइम होगा 3 और टाइम को हम ईयर्स में शो करते हैं
इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे 3 years, लास्ट पे लिखेंगे थस टाइम इज 3 years। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्वेश्चन को बहुत इजीली और केयरफुली सबसे पहले रीड करेंगे। स्टेटमेंट को रीड करना और उसमें से डाटा कलेक्ट करना ही सबसे बड़ा काम है। अगर आप क्वेश्चन को सही तरह रीड नहीं करेंगे, अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तो आप उसमें से गिवन डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप डाटा गलत कलेक्ट करेंगे तो आप फॉर्मूले में भी गलत वैल्यू पुट करेंगे और इससे आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो फर्स्टली आपने स्टेटमेंट को केयरफुली रीड करना है, उसमें से गिवन डाटा कलेक्ट करना है, ये फाइंड आउट करना है कि हम उसमें से रिक्वायर्ड डाटा में रिक्वायर्ड वैल्यू क्या है। उसके बाद यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे और उसके बाद प्रोसेस को भी बहुत केयरफुली शो करना है। परसेंट को हम चेंज करते हैं बाय 100 में, उसके बाद यहाँ पर जो कैंसिल होगा उसे कैंसिल कर देंगे, बाकी को मल्टीप्लाई कर देंगे और दूसरी साइड पर जाकर ये डिवीजन में चला जाएगा। जब हम इन्हें डिवाइड करेंगे तब भी आपने केयरफुली काम करना है। लास्ट पर ये लाइन लिखना ज़रूरी है, थर्स टाइम इज 3 years। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन इजी भी होगा और करेक्ट भी होगा आपके लिए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ लॉन्ग वुड ₹25,000 हैव टू बी डिपॉजिटेड इन द बैंक at 12% per year to receive back 31,000। तो स्टूडेंट्स हाउ लॉन्ग मीन्स वी विल हैव टू फाइंड हेयर टाइम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टाइम इज इक्वल्स टू कैपिटल टी विच इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमने इसे फाइंड आउट करना है इसलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। द नेक्स्ट वैल्यू इज प्रिंसिपल। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास है कैपिटल P विच इज इक्वल्स टू ₹25,000। स्टूडेंट्स नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास है रेट विच इज 12%। तो लिखेंगे रेट इज इक्वल्स टू कैपिटल R विच इज इक्वल्स टू 12%। टू रिसीव बैक 31,000। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम किस तरह से प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। बेसिकली अगर एक पर्सन डिपॉजिट कराता है 25,000 और बाद में उसे पे बैक मिलता है 31,000, इट मीन्स यहाँ पर हम प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे 31,000 में से 25,000 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर लिखिए 31,000 सब्ट्रैक्टेड 25,000, 0 एज इट इज, 0 माइनस 0 एज इट इज, 0 माइनस 0 1 कैरी, 11 माइनस 5 आंसर इज 6। तो स्टूडेंट्स हमारे पास प्रॉफिट होगा 6,000। यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे टाइम। फॉर्मूला यूज करते हैं I इज इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T। I की वैल्यू पुट करें विच इज 6,000 एंड प्रिंसिपल अमाउंट इज 25,000, रेट इज 12% एंड टाइम T एज इट इज। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम परसेंट को चेंज कर देंगे बाय 100 में, बाकी एज इट इज। अब ये 2 zeros इन 2 zeros से कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर 6,000 एज इट इज होगा। स्टूडेंट्स अब हम 250 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास है 250 मल्टीप्लाई बाय 12, 2 0 0, 2 5 are 10, 1 carry, 2 2 are 4 and 1 5, 1 0 0, 5 1s are 5, 2 1s are 2, 0 0 5 plus 5 10, 1 carry 3। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास होगा 3,000 मल्टीप्लाई बाय T। 3,000 is multiplying at this side, when it will transpose it will divide। तो यहाँ पर हम इसे नीचे लिखेंगे और T as it is लिख देंगे। स्टूडेंट्स अब कटिंग करेंगे 3 zeros, इन 3 zeros से कैंसिल, 3 1s are 3, 3 2s are 6 and the time T is 2 years। लास्ट पे हम लिखेंगे thus time is 2 years।